सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो हमारी खास चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के लगातार आपको भी पता होगा कि अनूपपुर ज़िले का जमुना कोतमत क्षेत्र वो माइंस एरिया जहां पर कई आबादी यानी कि कहा जाए कि आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के और आज की जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पर क्षेत्रीय रोजगार पर कहा जाए कि एक ऐसा सिस्टम बना कि जहाँ पर क्षेत्रीय रोजगार की अगर हम बात करें तो वो रोजगार कहीं ना कहीं पर आज बंद पड़ रहा है, और वो थी आमाडांड खुली खदान परियोजना। आज हमारे साथ जमुना कोतमत क्षेत्र के अध्यक्ष सीटू से अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी से जानते हैं कि आमाडांड खुली खदान परियोजना को लेकर के जो है, क्योंकि काफ़ी बार समय से देखा जा रहा है कि वो खदान बंद पड़ी है, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए भी जो है तो बहुत मारामारी है, क्योंकि जिस स्थिति में आज लोग जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है तो अभी हाल फिलहाल आमाडांड खुली खदान परियोजना के लिए जो है तो पत्राचार भी किया, तमाम कई सारी बातें रखी, बीच में एक हड़ताल का माध्यम भी बनाया आप लोगों ने, तो वहाँ पर तक तो सफलता मिल नहीं पाई। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ कि आमाडांड खुली खदान परियोजना को लेकर के जो है तो आप लोग सीटू से हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। मैं आपको ये बता दूं कि आमाडांड ओसीएम जमुना कोतमत क्षेत्र की जीवनदायिनी माइंस है, और जमुना कोतमत क्षेत्र में जितनी भी अपने पास यूजी माइंस है, और एक हमारे पास ओपन कास्ट वो आमाडांड ओसी है। ओसी में लगभग 40 लाख टन ईयरली का प्रोडक्शन का वो टारगेट है। उसमें से 5 महीने से ये माइंस बंद है। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने संयुक्त यूनियन के तहत और इंडिविजुअल सीटू यूनियन जो है, इंडिविजुअल अपना आंदोलन प्रबंधन के पास, और इसके बावजूद भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 महीने से कोल ओसीएम बंद है, उसके तहत हम लोगों ने 8 नवंबर को संयुक्त यूनियन के साथ मिलकर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष काम हो, जो वहाँ शांतिपूर्वक जो किसान भूस्वामी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, खदान क्यों बंद है, इसका कारण क्या है, इस तहत हम प्रबंधन से भी बात किए, फिर प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। तो उसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। और इतने दिन से अगर खदान बंद है तो इसमें राज्य सरकार भर का नुकसान है, केंद्र सरकार का नुकसान तो है ही है। और मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि राज्य सरकार के लिए जो हम कोल माइंस की तरफ से रॉयल्टी दी जाती है, 29,87,000 पर डे की रॉयल्टी होती है, तो ये राज्य सरकार का नुकसान हुआ। लोकल स्तर में अगर कहेंगे कि यहाँ के गांव है, अपना कस्बा है, उसके लिए भी रॉयल्टी का काम आता है। नगर पालिका 2 नगर पालिका आ रही है, और उस संबंध में हमारे मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है। मजदूरों को इट मीन्स कैसे नुकसान हो रहा है, अगर माइंस चलेगी, प्रोडक्शन होगा, तो उसके तहत जो इंसेंटिव मिलता है वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। माइंस तो बंद है, 5 महीने से शासन जो है पेमेंट कर रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और उसके तहत जब से खदान बंद है तो जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो वहाँ काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, दुकानदार हैं, उनका भी रोजगार चौपट है। तो मतलब यहाँ लगभग 1000 के समथिंग रोजगार ख़त्म है। उसी के लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था 8 नवंबर को, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर ये माइंस नहीं चलती है तो हम लोग नेशनल हाईवे 43 को वहाँ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तब जिला प्रशासन हरकत में आई। इसके बाद हम लोगों को मतलब 5 यूनियन को एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया, चर्चा हुई। उसमें हम लोगों ने कहा कि आप त्रिपक्षीय वार्ता करिए। त्रिपक्षीय वार्ता में हम लोगों को 16 तारीख को 16 दिसंबर को बुलाया गया था। त्रिपक्षीय वार्ता के तहत ये हुआ कि किस तारीख से हम माइंस खुलेगी। उसमें कुछ किसान भी आए थे, सरपंच भी आए थे। अब इसके बावजूद भी वो मतलब हम जहाँ थे वहीं पे हो गए। प्रशासन को इसमें आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए कि माइंस क्यों नहीं चालू हो रही है, और माइंस ना चालू होने का कारण क्या है, क्या रीज़न है। अगर माइंस किसान अगर गलत कर रहा है तो
मतलब किसान को दोषी ठहराया जाए, अगर प्रबंधन गलत कर रही है तो प्रबंधन को दोषी ठहराया जाए। आखिर हकीकत है क्या चीज़। अब एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि प्रबंधन भी हमको पूरी जानकारी तो नहीं देती है, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो भी हो निष्पक्ष हो। अगर किसान ना तो किसान का नुकसान हो ना कोल माइंस का नुकसान हो, और उसमें जिला प्रशासन को हरकत में आना चाहिए, उसके लिए सही कदम उठाना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ मंत्री जी भी हैं हमारे अनूपपुर विधानसभा के, एक कोतमा विधानसभा भी आता है जो कि आमाडांड, उसके हम कोतमा विधानसभा में अगर नहीं चालू होता है तो हम जनप्रतिनिधियों का कार्यालय प्लस उनका घर भी घेरेंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम संयुक्त यूनियन के रूप से कर रहे हैं। अभी हमारा जिला सीटू का जो जिला समिति है उसमें हमने बात किया है, उनके द्वारा भी 4 तारीख को एक पत्राचार किया गया है जिला प्रशासन को, कलेक्टर को। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो। ये तो मेन दिक्कत आखिर कहाँ पर रही, क्योंकि देखिए जहाँ तक मुझे जब जानकारी मिली छोटी मोटी कि कुछ एक्ट को लेकर के ख़ास तौर पर वो होता है ना कि जैसे पुनर्वास नीति वगैरह वगैरह, तो और भी कई सारी ऐसी चीज़ें, ये सब बातें भी सामने आई। तो इनमें कितनी वास्तविकता है? इसमें वास्तविकता ये है कि जैसा कि प्रबंधन का कहना है कि हम 1729 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर चुके हैं और उसमें से 1516 रोजगार दे चुके हैं। अब क्या सत्य है क्या असत्य है, इसमें हम एसपी साहब से भी मुलाकात किए हैं, तो बोले कि हम पूरा पेपर मंगाए हैं, संयुक्त यूनियन की तरफ से गए थे वहाँ पे। तो जो नए एसपी साहब आए हैं तो उनका कहना था कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब 1 आध हफ्ते का टाइम लगेगा। तो वो टाइम भी निकल चुका है। अब इसमें क्या जांच किए, क्या पाए हैं, मैं और ये बता रहा हूँ कि अगर हम दिन में वार्ता करते हैं, हमारी मीटिंग होती है, रात में जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। मतलब उन किसानों को कौन भड़का रहा है और प्रबंधन को कौन भड़का रहा है, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मतलब जो स्थानीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कौन उनको भड़का रहा है। यहाँ दोहरी चाल चल रही है, दोहरी राजनीति चल रही है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए और इसी के लिए हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसर हैं, आंदोलन करेंगे हम। तो अगला कदम आप लोगों का क्या है और कब कैसे आंदोलन करने की तैयारी है? हमारा आंदोलन अभी तो हम संयुक्त रूप से 18 तारीख के लिए हम ज्ञापन दिए हैं कि 18 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। जो भी आएगा हम लोगों के सामने में संयुक्त यूनियन के जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर हम आंदोलन करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ये माइंस बंद रहेगी, अभी हमारा मेन पावर जमुना कतवा एरिया का जो है 2700 है, अगर ये माइंस चालू नहीं होगी तो यहाँ से पलायन होगा, हमारे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होगा। हम नहीं चाहते हैं, कोई भी यूनियन नहीं चाहेगी कि हमारे कर्मचारी यहाँ से दूसरे एरिया में अन्यथा कहीं भी उनका स्थानांतरण हो। इसके लिए हम दमखम लगा के लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थी अनिल शर्मा जी की बातें, और यहाँ जमुना कोतमा क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं सीटू से। और इसके अलावा भी जो है तो और कई सारी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो माहौल देखने को मिल रहा है गहमा गहमी का, और वो गहमा गहमी का जहाँ पर एक तरफ किसान है, एक तरफ प्रबंधन है, एक तरफ समाज ट्रेड यूनियन है, तो वहीं एक और भी लड़ाई अलग से जो लड़ी जा रही है वो ठेका मजदूरों की है। तो चलिए उसके लिए भी मैं कुछ अन्य लोगों से जानकारियाँ लूँगा इसके बारे में कि क्या, कब और कैसे